झुकेगा नहीं और मैं कुर्सी के लिए सब कुछ करेगा। इन दो पंक्तियों के जरिए आरजेडी ने जेडीयू के साथ नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। राजनीति में अमूमन पोस्टर के जरिए एक पार्टी दूसरी पार्टी पर हमला करती है। एक ऐसा ही पोस्टर आरजेडी के नेता द्वारा लगाया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में एक तरफ लालू यादव, जिनकी तस्वीर काफी बड़ी है और कई लोग उनके पैरों में रस्सियां डालकर खींच रहे हैं, तो कोई उनके कमर में रस्सी बंधा हुआ है वो खींच रहा है और लालू यादव की तस्वीर के ठीक नीचे लिखा हुआ है झुकेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश की तस्वीर है, जहां वो पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने झुके हुए हैं, नतमस्तक हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है हुजूर मैं कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। आपको पता होगा नीतीश जी लखनऊ पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में। कहा जाता है योगी आदित्यनाथ ने खुद उन्हें बुलाया था और उसके बाद जब श्री नीतीश वहां गए थे तब एक तस्वीर वायरल हुई, वीडियो वायरल हुआ, जहां नीतीश जी पीएम मोदी के सामने झुककर अभिवादन कर रहे हैं और इसको लेकर आरजेडी ने कई इल्जाम लगाया और ये कहा कि अब नीतीश जी बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं, आरएसएस की गोद में जाकर बैठ चुके हैं। और वो दौर याद दिलाया जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार अपने अहंकार की वजह से बिहार को बर्बाद कर देंगे, और उसके बाद उस बयान की भी याद दिलाई जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का फुल फॉर्म इजाद करके पूरी दुनिया को बताया था कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। इसके अलावा यह भी कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो आरजेडी उस तस्वीर के जरिए, उस वीडियो के जरिए लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब नीतीश जी रीढ़ विहीन हो गए हैं, मतलब कि अब उनमें रीढ़ नहीं बची है, वो बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं कि उनको डर है कि अब उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनी जा सकती है। और ये बात बताई जा रही है कि एक तरफ जेडीयू के मंत्री ये कह रहे थे कि मुकेश सहनी को फिर से एमएलसी बनाया जाएगा और वो मंत्री जो है अपने पूरे कार्यकाल तक बने रहेंगे, लेकिन जब नीतीश जी लखनऊ पहुंचे, वो अमित शाह से बात हुई और बिहार आते ही मुकेश सहनी की बर्खास्तगी को लेकर राज्यपाल को पत्र लिख दिया। यानी नीतीश जी चाहते थे कि मुकेश सहनी जो है वो मंत्री पद पर बने रहे, लेकिन बीजेपी के सामने अब वो सरेंडर कर चुके हैं, इसलिए लखनऊ के बाद बिहार आते ही मुकेश सहनी के बर्खास्ती के लिए पत्र लिख दिया है। तो अब नीतीश जी जो है वो रीढ़ विहीन हो गए हैं, क्योंकि उनको डर है कि मुकेश सहनी के बाद अब उनकी बारी ना आ जाए। और लगातार कई तरह की बातें कही जा रही हैं, तो पोस्टर के जरिए लगातार जो सियासी पार्टियां होती हैं वो बड़े क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से एक दूसरे पर हमला करती है। और ये पोस्टर जो है वो काफी शानदार भी है, जहां एक तरफ लालू यादव जो है उनकी तस्वीर बड़ी है, वो अकड़ के खड़ा है और कई रस्सियां जो है कुछ लोग उनके पूरे शरीर पर बांधे हुए खींच रहे हैं, लेकिन वो पूरे शान से खड़े हैं और लिखा हुआ है कि झुकेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ से नीतीश की तस्वीर है, जहां वो मोदी के सामने नतमस्तक है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने, और वहां पर लिखा हुआ कि हुजूर मैं कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। तो उस तस्वीर के जरिए, उस वीडियो के जरिए लगातार आरजेडी ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब नीतीश कुमार काफी डर गए हैं, उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। ये वही मुख्यमंत्री है जब इन्होंने पटना में नरेंद्र मोदी के लिए जो भोज का आयोजन किया गया था उसको कैंसिल कर दिया था, यानी मोदी के सामने उनकी थाली छीन ली थी, उन्हें इंसल्ट किया था। और एक कार्यक्रम के दौरान जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का सिर्फ हाथ पकड़कर खड़ा करा दिया था, तब नीतीश कुमार काफी बिफर पड़े थे, क्योंकि उस वक्त वो खुद को सेकुलर बताते थे। लेकिन इस वक्त जब वक्त बदला है तो नीतीश जी पूरे तरीके से सरेंडर हो चुके हैं। तो आरजेडी उस मसले को लेकर लगातार हमलावर है। हालांकि जेडीयू ने इस पर तंज किया और ये कहा कि आरजेडी के जो नेता हैं या जो उनके तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, मीसा भारती हो, इनमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। ये आपस में ही लगड़ते झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो इन्हें संस्कार नाम का जो शब्द होता है इन्हें नहीं पता है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, कुछ नई सियासी बयानबाजियां होंगी, तो मुझसे आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।